नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों ये भी देखेंगे कि आप लोग का जो रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है और आपकी जो कॉपियां उसका मूल्यांकन का जो आदेश जारी किया गया है, पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे सीटेट पेपर लीक का मामला कहां तक पहुंचा। जी हाँ, अब देखिए ये बात क्यों इंपॉर्टेंट होती है, जो सीटेट का पेपर लीक मामला काफी ज्यादा वायरल होता है, सोशल मीडिया पर बातें चलती हैं, लेकिन उसको लेकर सीबीएसई की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं हुआ। ठीक है, 21 जनवरी को आपका पेपर होता है। अब आपको बता दें, अब किसी भी समय हमारी आंसर की आ सकती है, उसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यूपी डीएलएड या बीटीसी की एक वेबसाइट बनाई गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए आपको वेबसाइट हमने बता रखा है, कौन सी है, DLEDresult.com, DELEDRESULT.com। ठीक है, जो भी बच्चा डीएलएड कर रहा है सभी बच्चे इस वेबसाइट को जानते हैं। देखिए, एक बात हम आपको बताना चाह रहे थे कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप लोग कौन सी गलतियां करते हो और फंस सकते हैं। इसको जरा देखिए, बीपीएससी में नौकरी के नाम पर दारोगा पुत्र से 40 लाख रुपए की ठगी हो गई। अब देखिए दोस्तों, ये बात हम आज आपके सामने क्यों रख रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पर बहुत देखा होगा सीटेट पेपर लीक, सीटेट पेपर वायरल या जो भी। अब देखिए, इस बार आपको पेपर मिला कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम होगा तो आप लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ पैसा देंगे किसी और को। ठीक है, ये सब बातें सुनकर ये पेपर आउट होता है, पेपर लीक होता है और आपके पैसे फंसेंगे। ठीक है, सावधान रहिएगा। यहाँ 40 लाख रुपए की ठगी हो जा रही है, पूरी खबर अभी हम आपके सामने रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, एक और बात देखिए, महागठबंधन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नीतीश आज इस्तीफा देकर एनडीए के साथ बिहार में सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हुआ क्या, बिहार में आजकल ताबड़तोड़ वैकेंसी आ रही थी, काफी गुड न्यूज चल रही थी, भैया चलिए वहां पर अगस्त में एक और वैकेंसी आने वाली है। आपको बता दें, सीटेट का पेपर हो सकता है, जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है सीटेट जुलाई या सीटेट अगस्त के नाम से आ सकता है। लेकिन आपको बता दें, जो बिहार में बीपीएससी ने जो कैलेंडर जारी किया था शिक्षक भर्ती का, उसमें अगस्त में शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन की बात रखी गई है। अब देखिए दोस्तों, हुआ क्या था कि भैया इस समय ताबड़तोड़ वैकेंसी चल रही थी बिहार में, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। अब देखिए, जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा, ये अब इंपॉर्टेंट टाइम है। अब देखिए दोस्तों, जो अगली वैकेंसी आएगी ये 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट है, जो कि 2018 में दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था और इसका पेपर हुआ था जनवरी महीने में 2019 में। आई थिंक 6 तारीख को शायद पेपर था। ठीक है, तो अब समझ लीजिए कि जो आप लोग का रिजल्ट आएगा, इस पेपर में टोटल बच्चे जो सम्मिलित हुए थे या पंजीकृत थे 4,31,000 और 4 लाख से ज्यादा बच्चे पेपर में सम्मिलित हुए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो बड़ी तादाद थी वो बीएड कैंडिडेट की थी। डीएलएड के मात्र 38,610 बच्चे पास हुए थे। ठीक है, तो अब की बार क्या होगा कि बीएड नहीं रहेगा, जो 97,000 से ज्यादा बच्चे पास हुए थे वो बीएड के थे। तो प्राथमिक लेवल की अगर कोई भी वैकेंसी यूपी में आती है, उसमें 1 to 5 में सिर्फ और सिर्फ डीएलएड छात्रों को मौका मिलेगा या इसके समकक्ष, मतलब बीएड छात्रों को सीधे तौर पर बाहर किया जाएगा। और एक बात और आप सुन रहे होंगे कि जो इस बार वैकेंसी आएगी लगभग 50,000 से ज्यादा पद हो सकते हैं। 51,112 पद या 97,000 पदों पर वैकेंसी या लगभग 70,000 पदों पर। ठीक है, कोई भी वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ टीचर रिटायर हो रहे होंगे और एक वैकेंसी आएगी। कब आएगी, ये जो हमारा अगला महीना शुरू होगा, फरवरी महीना। यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग जैसे ही बन जाता है, देखिए शिक्षा सेवा चयन आयोग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये हमें फर्स्ट वैकेंसी शिक्षक भर्ती में दिया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, इतने बच्चे बीएड से बाहर होंगे, आप सोचिए कि लगभग सभी बच्चों की नौकरी फिक्स हो जाएगी, जो बच्चा आज की डेट में डीएलएड कर रहा है। या देखिए आप लोग डीएलएड 2019 बैच, अच्छा मौका रहेगा। सबसे ज्यादा फायदा होगा डीएलएड 2021 बैच को। ठीक है, ये सबसे ज्यादा फायदा होगा। अब आपको बता दें, हमारा सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का भी पेपर हो चुका है, अब इसका रिजल्ट आना बाकी है। ठीक है, तो अब आप लोग की कॉपियों का मूल्यांकन होगा जल्द से जल्द, और मान के चलिए कि फरवरी में ही हम रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया, जहां से आप लोग रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और एक यूपी टेट का नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड, ठीक है, याद रखिएगा, संभावित है। और बहुत से बच्चे इस समय वो होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो डीएलएड 2023 बैच से हैं और वेट कर रहे हैं कि सर हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब तक होगा। चलिए इसको देखेंगे, लेकिन कुछ और बातें पहले देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। दारोगा की प्रारंभिक परीक्षा में 25,405 अभ्यर्थी सफल हुए। देखिए, पटना से लगातार मतलब नौकरी है इतनी आई ना पटना में, क्या बताएं आपको, बिहार से
60,244 सिपाहियों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 17-18 तारीख को होगी। अब देखिए एक बात याद रखिएगा कि यूपी में भी वैकेंसी आ रही है, 60,000 पदों की संख्या कम नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। शिक्षक भर्ती क्यों नहीं आ रही? हमारे पास शिक्षा सेवा चयन आयोग था नहीं, ठीक है। जो हमारे पीएनपी को जिम्मेदारी दी गई थी, भैया पेपर यूपी टेट का 2021 में वायरल हो जाता है, जिस वजह से इस पेपर को कैंसिल किया गया यूपी टेट का, और वही पेपर होता है जनवरी 2022 में, ठीक है। तो मतलब आप समझ लीजिए कि यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है, यूपी टेट 2022 में कोई नोटिफिकेशन नहीं है, यूपी टेट का पेपर 2023 में भी नहीं हुआ। कम से कम साल भर में हर साल एक पेपर होता था, लेकिन लास्ट 2 साल से हमारा पेपर नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी यूपी टेट का पेपर हो जाता है उसके बाद बच्चे जोर शोर से आंदोलन में लगते हैं कि भैया वैकेंसी आनी चाहिए, ठीक है, धरना होता है। लेकिन जब यूपी टेट का पेपर नहीं हो रहा तो बच्चे क्या हो गए, बिल्कुल निष्क्रिय मोड में, मतलब हो ही नहीं कुछ हो रहा है, ठीक है। एक बात और देखिए, लेखपाल का रिक्त पद भरने की मांग रखी गई। प्रयागराज से अपडेट है, प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए अभ्यर्थियों ने लेखपाल के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर शनिवार को आजाद पार्क में बैठक की। अभ्यर्थियों का कहना है कि लेखपाल भर्ती का रिजल्ट 30 दिसंबर को घोषित किया गया है। इसमें 253 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से सम्मिलित किया गया था तथा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण 188 पदों को कैरी फॉरवर्ड किया गया। बहुत से चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार न ग्रहण करने से बड़ी संख्या में पद रिक्त रह गए हैं, ठीक है, ये सब बात, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा कि आने वाले टाइम में एक वैकेंसी भी हमें लेखपाल में देखने को मिल सकती है। उसके लिए हमारा यूपी पिट का एग्जाम भी हुआ था, तो सब कुछ हो रहा है लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है। यूपी टेट की नोटिफिकेशन देखिए, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2 साल से बच्चे, ठीक है, इंतजार कर रहे हैं कि सर यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए एक बात बता दें, बहुत से बच्चे अलग अलग माइंड से ध्यान देते हैं। बहुत से बच्चे सीटेट को अच्छा मानते हैं कि सीटेट का पेपर हो, और बहुत से बच्चों को मन होता है कि यूपी टेट का हो। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग यूपी में, ठीक है, सुपर टेट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, यूपी एस्टेट, तो यहाँ पर हमारे लिए यूपी टेट का पेपर ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि जो हमारा सुपर टेट का पेपर बनता है वो यूपी टेट से मिलता जुलता रहेगा, सीटेट से ज़्यादा मैचिंग नहीं होगा, क्योंकि आप यूपी लेवल पर आप देख रहे हैं। देखिए समझिए इन सब बातों को। तो अगर यूपी सुपर टेट का फॉर्म आने वाला हो तो एक बार यूपी टेट का एग्जाम देकर देखिएगा, ठीक है। इससे आपका दोस्त एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। जैसे नहीं होता क्रिकेट होता, कहते भैया एक ट्रायल बॉल खिला दो, ये ट्रायल हो जाएगा आपका, और फाइनल आपका सुपर टेट का एग्जाम होगा। अगर ओएमआर भरने में कोई गलती है, कुछ भी गलती करते हैं, ठीक है, तो इसको एक बार दे लीजिएगा। भले आप 0 नंबर लाइए, बस एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। 0 तो नहीं आएगा क्योंकि आप लोग हीरो है। और पासिंग मार्क समझ लीजिए, जनरल में 90 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 90 नंबर, ओबीसी में पास होने के लिए आपको 82 नंबर, ठीक है, एससी कैटेगरी में पास होने के लिए 82 नंबर, और एसटी कैटेगरी में पास होने के लिए 82 नंबर। अगर आप लोग फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 82 नंबर चाहिए होगा। एक बात और बताना चाहेंगे, जब दोस्तों सुपर टेट का रिजल्ट आता है तो यहाँ पर जो बच्चे जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आएंगे उनको पास होने के लिए 90 से ज़्यादा नंबर, मतलब 97 नंबर, और सभी आरक्षित वर्गों के लिए ओबीसी कैटेगरी हो, एससी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो या फिजिकल हैंडीकैप, पास होने के लिए 90 नंबर, ठीक है। सुपर टेट और यूपी टेट या सी टेट में अंतर होता है, इसको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या नोटिफिकेशन या क्या नोटिस आई थी जरा देखते हैं। देखिए, डीएलएड द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा 2024 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु आवश्यक निर्देश 26 जनवरी 2024 को एक नोटिस जारी किया जाता है। सोचिए दोस्तों, हर दिन काम चल रहा है, आप लोगों को लगता होगा कि भैया उस दिन तो छुट्टी रही होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोशिश हो रही है, रिजल्ट जल्द से जल्द आएगा। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो बीटीसी हमारा 2013, 15, 18, 21 बैच है, btcexam.in वेबसाइट है इनके लिए। 2014 बैच के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, 17, 19 और 22 बैच के लिए, ठीक है, updledexam.in, ठीक है, सभी वेबसाइट दी गई है। बाकी dledresult.com आप ध्यान में रखिएगा। नौकरी लगवाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी, 2 गिरफ्तार में। लखनऊ से अपडेट है दोस्तों। देखिए ये बात हम आज आपको क्यों बताएं, क्योंकि जब पेपर लीक का मामला आप लोग देखते हैं, आप लोगों को लगता होगा अरे भैया पेपर तो आराम से वायरल हो जाता है, चलो अगला यूपी टेट का एग्जाम आएगा, हम भी पैसा देंगे 5,000, 10,000, 5 लाख, ठीक है। तो इसलिए आज हम आपको ये बातें बता रहे हैं कि बहुत से लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं, पैसा फंस जाता है। इससे बेहतर है कि आप लोग तैयारी में लग जाइए, एक अच्छा स्कोर करेंगे डेफिनेटली। कभी भी पेपर बहुत कठिन नहीं आता है, ठीक है। डीएलएड का एग्जाम एक बार मान सकते हैं कि वो कठिन हो सकता है, उसमें गलत कॉपी चेकिंग हो सकती है, लेकिन जो आप लोग का टीईटी का एग्जाम होता है वो ओएमआर बेस होता है, ठीक है। पेपर ऑफलाइन ही होगा, याद रखिएगा। 1-2 पेपर,
ठीक है, साल भर गैंग के पकड़े जाने से ये नहीं होगा कि भैया पेपर को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ऑनलाइन में तो भैया ज़्यादा ही आसान होता है पेपर को, ठीक है। मतलब ऑनलाइन में क्या होता है कि धांधली ज़्यादा हो सकती है। उसका रीज़न क्या होता है कि आप लोग किसी भी सिस्टम पर जाएंगे, किसी भी लैपटॉप पर बैठेंगे, कहीं से पेपर दे रहे होंगे, लेकिन आपके लैपटॉप को दुनिया के किसी भी कोने से ऑपरेट किया जा सकता है, ठीक है। उसमें साल्वर को ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन अगर कोई पेपर ऑफलाइन हो रहा है तो वहाँ पर साल्वर को खुद आना पड़ेगा, जिसमें उसके पकड़े जाने के चांसेस 90% तक होते हैं, ठीक है। तो ये है, तो भाई साल भर लोग तो यही चाहेंगे कि पेपर ऑनलाइन मोड में हो जाए, लेकिन आप लोग सोचिएगा कि ऑफलाइन मोड बढ़िया है। अब चुनाव की बात आती है, कुछ लोग कहते हैं ईवीएम होना चाहिए, फिर बाद में बात आती है बैलेट पेपर, समझ रहे ना। तो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा फायदा भी है, नुकसान भी है। तो इसीलिए अब क्या होगा, फेल छात्रों के लिए बड़ी खबर। देखिए दोस्तों, जो बच्चों की बैक लगी है, जो बच्चे प्रत्यावेदन वाले छात्र, अपनी तैयारी जारी रखिएगा। अब क्या है ना भैया, पीएनपी में लापरवाही क्या बताएं इतनी चलती है कि इतना लेट कर दिया जाता है। अगर ये चाहे तो सब कुछ समय से कर दे बच्चों को। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में है तो टाइम, ठीक है। सब कुछ लौट के आएगा, लेकिन ये समय लौट के नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग तैयारी करिए, और इतनी अच्छी तैयारी होनी चाहिए कि एक बार में आप लोग का पेपर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाकी देखिए हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा अगर आपको वीडियो की लिंक चाहिए होगी, फर्स्ट सेमेस्टर की स्पेशली अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। जब सिलेबस चेंज नहीं होता तो वीडियो नहीं देखिए, पुरानी बात वही होती, याद रखिएगा, ठीक है। आप ये देखिए कि आप क्या देख रहे हैं, क्या वो आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं। आप लोग 5-5 मिनट के 10 वीडियो देखने से अच्छा है कि भैया 50 मिनट की एक वीडियो देखें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन